हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में पापमोचनी एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पूजा विधि क्या रहेगी और व्रत का क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप न हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। तो एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापन और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही ज़्यादा पुण्यमय है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी तिथि को बहुत ही उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास का पहला एकादशी व्रत पापमोचनी एकादशी व्रत के रूप में रखा जाएगा और इस विशेष दिन पर कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन गुरुवार शाम 4:14 से और समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर। तो उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में जो भी व्रत और त्यौहार पड़ते हैं वो मनाए जाते हैं। तो इस साल 2024 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा क्योंकि यह तिथि उदया तिथि के साथ एकादशी प्रारंभ होगी। साल 2024 में एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध और शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन श्राद्ध योग सुबह 9:55 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। तो इस योग में आप एकादशी पूजा का व्रत और पूजा आराधना कर सकते हैं। वहीं द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:29 से और समाप्त होगी 6 अप्रैल शनिवार सुबह 10:19 तक। तो इसके अनुसार एकादशी का व्रत इस साल बहुत ही शुभ योग में बन रहा है। अब बात करते हैं व्रत का पारण कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी का पारण 6 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक किया जाएगा। यही शुभ मुहूर्त रहेगा। जिस प्रकार से एकादशी व्रत का महत्व होता है उसी प्रकार से एकादशी के व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त में पारण नहीं किया गया तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है और हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। 5 अप्रैल शुक्रवार शाम 6:30 पर हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। तो आप 6 अप्रैल को इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण पूरे विधि विधान पूर्वक कर सकते हैं। बात करते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। तो पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर साफ सफाई करें, दीपक जलाकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात एक चौकी लें और उस चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर लाल या पीला, उसके बाद वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद आप भगवान को हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। और आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु के भोग में
तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। इसके बिना भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं, दीपक जलाएं और पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा को सुने और श्री हरि सहस्त्र नामक पाठ करें। उसके बाद आप आरती करें और आरती करने के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें तो पूजा उसी तरीके से पूजा करें। पूजा करने के बाद जो भी प्रसाद है आपके पास उससे व्रत का पारण करें, दान करें। पहले पूजा करें, उसके बाद दान आदि देने के बाद आप अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। ऐसा करने से आपको एकादशी के व्रत का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत के पारण करते समय आपको बैगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं लेना है। पारण आप तुलसी पत्र और जल से भी कर सकते हैं। आप सात्विक भोजन खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप मौसमी फलों को लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप जो है भगवान का प्रसाद खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको बस इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको प्याज लहसुन से बनी चीज़ों का पारण करते समय प्रयोग नहीं करना है, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा के साथ आप अपना व्रत कीजिए। व्रत के बाद पारण को भी एकदम सही मुहूर्त में, सही तिथि में ही करें और उसके बाद आपका जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व क्यों है इतना। तो पापमोचनी एकादशी व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से हवन, यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फल मिलता है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला व्रत माना गया है। इसको पूरी श्रद्धा के साथ जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं उनके सभी पाप दूर होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप अवश्य होते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत करने से आप उन पापों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु एकादशी का व्रत रखने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को जल्दी ही पूरा करते हैं। मान्यता अनुसार पापमोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इस व्रत को करने से तन मन को शुद्धता प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेने से जीवन के सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत से मानसिक शांति मिलती है। पापमोचनी एकादशी कथा एवं महत्व का श्रवण और पठन से पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उनके सभी पाप दूर होकर अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी के दिन एक उपाय कर लें आप। तो एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। उपाय स्थायी धन लाभ की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः मंत्र का 11 माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है। तो इस प्रकार से आप पापमोचनी एकादशी के दिन ये उपाय करके अपने घर की तमाम परेशानियों को से मुक्ति पा सकते हैं। करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।